बहुत सारे लोग रोते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, फलान है ढिकान है, लेकिन हम इसलिए नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसे नहीं, हमारी कैपिटल चली गई, लॉकडाउन फलाना हो गया ढिकाना हो गया, बहानेबाजी छोड़ दो, क्योंकि बहानेबाजियां तो ये भी नहीं कर रहे। शर्म आ रही है बहाने करने वालों को आज की नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए बहाने करने वालों को, हमें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि देखिए साहब इस सब के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इस सब के बावजूद काम हो रहा है। तो जिन लोगों को थोड़ी सी भी अगर शर्म हो तो कम से कम बहानेबाजी बंद कर दीजिए, ठीक है ना, बहानेबाजी मत कीजिए कि आज ऐसा है वैसा है फलाना है ढिकाना है ये है वो है ना, हम भी लगातार आपके साथ लाइफ पे जुड़े रहते हैं, लगातार नॉन स्टॉप बिना छुट्टी के, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं भाई ऐसा इसकी कैसे कराएं, किधर जाएं, कहाँ जाएं, किसके पास जाना है, हम बार बार बोलते हैं भाई कुछ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कर लो। EFIR में मिली शिकायत पर पकड़ाया लैपटॉप चोर, EFIR करी थी घर में बैठे बैठे, है ना, इंदौर की घटना है, कोई साहब आए उनके बच्चे का मोबाइल लैपटॉप चोरी हो गया, उन्होंने EFIR कर दी, EFIR करने में पुलिस ने उस पर कार्रवाई करी और फाइनली लैपटॉप चोर पकड़ा गया। तो ये मत कहिए कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, वहाँ कौन जाएगा इधर कौन जाएगा, ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो भाई बहानेबाजी बंद कर दें और हम काम करना शुरू करें, ठीक है। चलिए, नहीं ये MP का था, UP का नहीं था, सबसे कमाल की बात है MP पुलिस सबसे सोती हुई पुलिस है और EFIR पे काम कर दिया, ये बड़े अचरज की बात है। 500 साल में हुई 10 करोड़ हिंदुओं की हत्या, सनातन धर्म के अनुरित प्रश्न जब पूछा गया तो उसका जवाब मिला 500 साल में 10 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोनराड एल्स्ट ने ये बात कही है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, ये हम लोगों के सामने, हम सबके सामने, ठीक है ना। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, 500 साल में पीछे हुई थी तो अब तो नहीं हो रही होगी। अफसोस बदस्तूर जारी है, बदस्तूर सिलसिला अभी भी जारी है। ये जो आप खून देख रहे हैं ना, ये खून का तालाब देख रहे हैं, ये खून का तालाब किसका जानते हैं? 27 साल के संजीत, इनका दोष ये था कि ये स्वयंसेवक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते थे, हिंदुत्व का काम करते थे। 50 बार इनको इनकी ही पत्नी के सामने 50 बार चाकू से गोदा गया, तब तक जब तक कि पूरा खून शरीर का बाहर ना निकला है, कतरा कतरा बाहर ना निकला है, तब तक इनको गोदा गया। ये नतीजा होता है हिंदुत्व का काम करने का, ये नतीजा होता है जब कोई आदमी हिंदुत्व, लोगों को लगता है बड़ा ईजी है काम करना। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में भी बोलते हैं अरे साहब बड़ा ईजी है, यहाँ पे अपने नहीं आते कमेंट करना, अरे बहुत बढ़िया बड़े पैसे कमा रहे, वो भी बड़े पैसे कमा रहा था वो, 50 बार चाकू खाना पड़ा, ठीक है ना। विशाल द्विवेदी जी धन्यवाद। तो ये है साहब, और ये इनकी पत्नी है जिनका सब कुछ फिलहाल सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है ना। राकेश प्रसाद जी आप क्या कर रहे हो, आप बस इतना बता दो मुझे, तो आपसे पूछना, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो वहाँ बैठ के, बस कमेंट करोगे, आप बताओ आप क्या कर रहे हो। कल तो आपका नंबर भी लग जाएगा अगर ऐसे ही बैठे रहोगे। राकेश प्रसाद जी आप क्या कर रहे हो हिंदुत्व के लिए, ये बता दो, बस नंबर डाल दो अपना, हम तो इतने में समझ लेंगे आप बहुत बड़े दादा हो। पिछली बार भी किसी ने बोला था पैंट ढीली हो जाती नंबर पूछने पे, नंबर और पता पूछ लो तो उतने में यहीं लिख दो भाई, हमारा नंबर तो सबके सामने आता, तुम भी लिख दो, तुम्हारा भी देख लें, कितने दादा हो हम भी देखें। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपनी बताओ तुमने क्या किया जीवन में, इसको बताओ। यहां वो लोग कमेंट करते हैं इस प्रकार के जो लाइव भी फ्री में देखते हैं, जिनको मना किया फ्री में नहीं देखना। आपको अधिकार नहीं है बॉस कहने का अधिकार उसको है जो धर्म के लिए कुछ कर रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा उसको कहने का अधिकार नहीं, आपको राइट ही नहीं है आपको कहने का। भाई आप कहां से चले आए, कौन 3 मिनट 13 में, हू द हेल आर यू, कौन है आप लोग, आपने कुछ किया धर्म के लिए, देश के लिए, कुछ नहीं किया तो आपको कहने का कोई राइट नहीं है। आपको तो देखने का भी राइट नहीं, सुनने का भी राइट नहीं कायदे से। काम क्रोध लोभ मद में अक्सर है, कोई भी चुन लीजिए। हाँ देवव्रत जी बिल्कुल सर, चरण स्पर्श लास्ट वीक बिजी था तो न्यूज़ अटेंड नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग सारी देखी। वेरी गुड विशाल जी, रिकॉर्डिंग देखना बहुत आवश्यक है। तो घर परिवार तो इनके भी था, अब नहीं बचा। सोचिए ये छोटा सा बच्चा अब अनाथ हो गया, सिर्फ इस कारण से कि ये आप लोगों का काम कर रहे थे, हिंदुत्व का काम कर रहे थे। और हम लोग आज बैठ के मालूम क्या बात करें, उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने हिंदुत्व का काम करने से नहीं पूछा मोदी क्या कर रहा, अमित शाह क्या कर रहा, वो ऐसे नहीं बैठा। अब वो अभी दिखाया ना मैंने थोड़ी देर पहले, लंगड़ा भी अपना काम खुद से कर रहा है, लंगड़ा भी अपना काम खुद से कर रहा है। जस्ट इमेजिन, हम लोग लंगड़ों से भी गए बीते हो गए। हाँ
इतने गए बीते हो गए। कमाल है भाई। थोड़ी शर्म आनी चाहिए, मैंने इसलिए कहा था शर्म कर लीजिए, शुरुआत नहीं कहा था, थोड़ी शर्म कर लीजिए। बहुत आवश्यक है शर्म करना। तो इन्होंने ये रोए नहीं परिस्थितियों के लिए कि कौन क्या क्या करेगा। ठीक है ना, ऐसा कैसे वैसा कैसे, ठीक है। बहरहाल एनआईए ने इस मामले को उठा लिया है। NIA.gov.in, एनआईए ने इस मामले को उठा लिया है। 5 लोगों पर 5 लाख रुपए ईच का इनाम है, 2 लोगों पर और इनके अलावा बाकी पांचों पर 5 लाख रुपए हर एक पर इनाम है, 5-5 लाख रुपए का। ठीक है ना। अब इनके नाम नहीं सुनना चाहेंगे आप? नाम सुनिए। मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल मजीद, नफीस हसन, शाहुल हमीद और बुरहानुद्दीन। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आतंकवादी हैं ये। दीज ब्लडी टेररिस्ट्स, ये हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। अच्छा, मजे की बात है, सब चुप है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है ना। किसी के प्राण नहीं निकले। वो जिहादने आई नहीं बुरका उतार के नाचने, जो हर बार आ जाती थी, अब नहीं आई। सब चुप है। और कोई कहीं तो भी पता नहीं, कोई जिहादी किसी ने मार दिया तो उसके पीछे बड़ा हंगामा था, जस्टिस फॉर फलाना, जस्टिस फॉर ढेकाना। पहले इधर जस्टिस दो, फिर उसके बाद उधर की बात होगी। पहले हमारा जस्टिस, फिर उसके बाद, और ना कोई जस्टिस नहीं। तुम रोज मार रहे हो लोगों को, 365 दिन मार रहे हो। एक दिन तुम्हारा आदमी मर जाता है तो तुमको बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रवीण कुमार जी धन्यवाद। आदित्य गौतम जी कहते हैं सबके पास माला है, गन का लाइसेंस कितनों ने ले लिया? माल है, गन का लाइसेंस कितनों ने भी नहीं लिया। सर आदित्य गौतम जी घर बैठे हैं, उधर पे वो पैसे मांग रहा है, कैसे लेंगे लाइसेंस? फ्री में मिल जाए, सब कुछ घर में फ्री में आ जाए। 2024 देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जो होगा एक बार हो जाने दो। अतुल जी आप ही निकलोगे घर से बाहर, बस बाकी नहीं आने वाले आपके साथ में जितने देख रहे हैं। आप ये गलत फहमी मत पाल लेना, 3300 लोग देख रहे तो 3300 बाहर आ जाएंगे, इनमें से नहीं आने वाला कोई। ठीक है ना। चलिए तो ऐसी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं लोग भाई, जो कर रहे हैं वो तो सामने है आपके। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि वहाँ वोट कौन कर रहा है? वोट तो आप ही कर रहे हो ना सर, कोई और तो नहीं कर रहा ना। वोट तो आप ही कर रहे हो, कोई और तो नहीं कर रहा। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? इस आदमी ने जो माथे पर तिलक लगाया, इस वजह से इसको मार दिया। बस ये इसका दोष है, तो ये तो कल किसी और का भी आएगा। ठीक है ना। क्या आप इनके लिए क्राउड फंडिंग कर सकते हैं? तेजस जी देखिए, इनके लिए क्राउड फंडिंग की बात एक अलग बात होती है, मेरा कहना कुछ और होता है। आप किसी एक व्यक्ति के जाने के बाद क्राउड फंडिंग करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा उससे पहले कर लीजिए, उस गांव को सशक्त बना लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना। सर हम तो वार झेलने से पहले वार करने पर यकीन करते हैं, धोखा या खतरे की थोड़ी भनक भी लगी तो आक्रामक हो जाते हैं। संदेश पाटिल जी, सबसे सही काम यही है। सबसे सही काम यही है। हाँ बहुत बढ़िया, किसी ने कमेंट किया यहाँ पर, ऐसे गाल फुला के जो आप लोग इमोजी लाल वाले दे रहे हो ना, मत दिखाओ अपना दम, अपना जिगर, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत दिखाओ, तब पता चलेगा लाइव का कितना फ़ायदा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो ये स्थिति है, वो 500 साल वाली स्थिति आज भी जारी है। इस लाइव को आप देखते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग फीस भरते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये सब देख के पेट में दर्द होता है। तो आप इस लाइव को देखते हैं, इस लाइव में आपको सच्चाई बताई जाती है, सच बताया जाता है कि नहीं बताया जाता। एक खबर हम बताते हैं, एक टॉप नक्सली की हमने आपको एक दिन खबर बताई थी, और हमने साहब ने कहा था कि अभी तक किसी न्यूज़ ने इसको पब्लिश नहीं किया है क्योंकि ये ओपन नहीं हुई है, खबर आई नहीं है। पकड़ लिया है टॉप माउस को, कृष्ण दास करके नाम था उसका, किशन दास। ठीक है, किसको याद है खबर? जल्दी से बता दो, कितने दिन पहले चलाई थी हमने, किसको याद है? जल्दी से बता दो। यस, अच्छा याद है, कितने दिन पहले? मेरे ख्याल से शायद एक हफ्ता से ज़्यादा। नीरू सिंह जी बहुत धन्यवाद, है ना। शायद दिवाली से पहले बताया था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है, हमको तो याद नहीं होता। तो खैर अब इस न्यूज़ को ये मार्केट में आ गई है। ठीक है ना, ये मार्केट में आ गई है। एन ओशन ऑफ इन्फो विद अस आफ्टर माओइस्ट कृष्णा दा अरेस्ट, झारखंड डीजीपी। अब जाकर ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई है और 16 तारीख को आज ये पब्लिश हुई है, रात को 9:25 पर। ठीक है ना। तो अब ये खबर, क्या अपनी आखिरी सांसें गिन रहा नक्सलवाद, जानिए थिंक टैंक किशन दा की गिरफ्तारी के क्या है मायने। 16 नवंबर 7:28 शाम को। ठीक है, तो पहले पता चल गया था आपको, जिस वक्त पकड़ा गया था उसी समय पता चल गया था आपको। ठीक है ना। ठीक है, सही खबर मिल रही है। मुझे तो बीच में डर ही लगा था, मेरी सांसें अटक गई थी, मैंने कहा ये न्यूज़ कहाँ चली गई, ये तो आई नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती तो आप लोगों को तसल्ली हो जाती, तो बड़े बड़े लोग हैं ना, 400 करोड़ वाले अखबार चलाते हैं, बड़े बड़े अखबार चलाने वाले लोग हैं, है ना, हजार करोड़ 400 करोड़ की पार्टी, तो वहाँ से विश्वास होता है हाँ ये लोग सही बोल रहे होंगे। इस पर 1 करोड़ का नाम था, याद आ गया? हाँ वेरी गुड, 1 वीक हो गया सर प्रोत्साहन मिश्रा जी, बिल्कुल, है ना। तो चलिए ठीक खबर मिल रही है, पैसा वसूल हो रहा है,
कोई गलत खबर तो नहीं मिलेगी यहाँ से? ठीक है। जो आप कहें सच मानते हैं, यकीन भी करते हैं, नहीं सर हम जो हमारा काम है वो करते हैं, आपको सबूत के साथ में दिखाते हैं ना। तो आप क्या टॉप सीक्रेट रिवील कर रहे हो साहब? नहीं, एक टॉप सीक्रेट रिवील नहीं किया एक्चुअली, वो जो है उसकी गिरफ्तारी उस समय दिखाई नहीं गई थी। उस समय हमने न्यूज़ दी थी ये जरूर हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बंदा मालूम था कि उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, हमने कंफर्म कर लिया था, बिल्कुल एकदम कंफर्म कर लिया था कि गिरफ्तारी दिखाई जाएगी ना, ऐसा नहीं कुछ और करने का मूड है, और नहीं गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। फिर बहरहाल गिरफ्तारी उनकी हुई है। सर आपने कहा था मारा नहीं पकड़ा तो कुछ इन्फो मिलेगा। हाँ जोशी जी एब्सोल्युटली, चाहते तो मार देते लेकिन पकड़ा तो कुछ इन्फो मिलेगा। इन्फो आ रही है, धड़ा इन्फो आ रही है। इन्फॉर्मेशन जो आई उसमें ये निकल कर आया कि कृष्णा दा जो है, अभी लाइक करो तो आगे बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलता, चलो बाकी का समय खराब करूँ। कृष्णा दा जो है वो ये बता रहा है कि अब तो ये खत्म हो गया मूवमेंट, माओवाद खत्म हो रहा है, खेल खत्म हो गया उनका। तभी तो इतने बिलबिला कीड़े मकोड़े की तरह हार पे डाल दिया सरकार ने। तो कीड़े मकोड़े तो बिलबिलाएंगे, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। There is no such thing as Hinduism. How over 100 tribals in Bharuch were converted to Islam and the business behind it. क्या हुआ भरूच में? जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, है ना, जिनको हम जनजातीय बोलते हैं, जो जनजातीय लोग हैं, नॉट आदिवासी इज नॉट द राइट वर्ड, देयर इज नो सच वर्ड एज आदिवासी, है ना। सो जनजातीय जो लोग हैं उनको किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया, जरा इसको देखिए। इसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। प्रवीण वसवा आमोद के थे, इनको कन्वर्ट करा दिया, इनका नाम कर दिया पटेल सलमान वसंत भाई। इनको जब कन्वर्ट किया गया तो इनको पैसे का लालच दिया गया। वही छोटा सा, भाई खाने पीने को नहीं होता, इनको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत अनाज दे दे, अन्न दे दे। अब इन्होंने FIR कराई है, इन्होंने खुद ने कराई जो कन्वर्ट हुए, इनको मालूम नहीं था। और दीपेश वाधवानी जी की पहले बात ले लूँ, मेरा सुपर चैट शो नहीं हुआ। सर देखो आप एक बात समझिए, सभी लोग जितने भी लोग सुपर चैट करते हैं ना, जिनका नहीं दिखता है वो ऑटोमेटिक है, बट ऑब्वियस है कि आपके पास पैसा लौटेगा। ये असंभव है कि नहीं लौटेगा। या तो यहाँ सुपर चैट दिखेगा और नहीं दिखा है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा 2 दिन 3 दिन 7 दिन में। परेशान मत हुआ करो आप, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि सुपर चैट नहीं दिख रहा, पैसा आपके पास वापस आएगा सकुशल। वो क्या है, यूट्यूब कहता है कि भाई इसको पैसे मत कमाने दो, इसके पास पैसे मत जाने दो, तो आपको वापस कर देता है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो तमाम सारे और ऑप्शन हैं, है ना, जिसमें गूगल पे है, ठीक है ना। तो खैर, तो प्रवीण वसवा जी का ये मैटर हुआ, यहाँ से खुला, इनका नाम बदला। स्नेह शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका नाम, इनको कन्वर्ट कराया गया। बाद में इन्होंने पूरी पोल खोली कि ये तो पहले हमारे पास खाना लेकर आते थे, बड़े अच्छे थे, फिर बोले, इन्होंने बताया भी नहीं कि कन्वर्ट हो रहे हो। इनको ले जाके बाकायदा एक मारुति इको हायर की गई, इनको 3-4 बार ले जाया गया, इनको सूरत ले जाया गया और वहाँ ले जाकर इनसे साइन करवाए गए। इन्होंने साइन कर दिए, इनको मालूम भी नहीं था कि साइन हो रहे हैं। फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल्ला, है ना, फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति ने कन्वर्ट कराया। अब इन्होंने FIR करा दिए। बाद में मालूम चला कि भैया इनका धंधा ये है कि विदेशों में जाके, ये लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, वहाँ जाकर बताते कि इतने इतने लोग मैंने कन्वर्ट करा दिए, पैसे कमा के लाते हैं। कोई जातનો ભેદભાવ કોઈ જાતની એ નહીં ઇન્શાઅલ્લાહ અને અમારાથી જેવી મદદ ને જેવી અમે અમારી થશે ઇન્શાઅલ્લાહ અમે તમને મદદ પરિવાર ઇન્શાઅલ્લાહ ફ્યુચરના અંદર ઇન્શાઅલ્લાહ અમે પરિવારમાં તમને મદદ કરીશું। લંડનવાસી ભાઈઓ આ મારો પેગામ છે કે હું આમોદ તાલુકાની અંદર ગામ કયું છે કાંકરિયા, આમોદ તાલુકાના કાંકરિયા ગામમાં આવેલો છું। ત્યાં આગળ લગભગ 37 ફેમિલી ઈમાન લાવેલી છે અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 37 ફેમિલી। तो लंदन वालों को मैसेज देना, 37 फैमिलियों को मैंने यहाँ कन्वर्ट करा लिया इधर आके, भैया मुझे पैसे दे दो। बाकायदा इनको वहाँ से फंडिंग भी होती थी। बहरहाल अब मुकदमा कायम हो गया इनके ऊपर, पुलिस इनको ढूंढ रही है अच्छी तरह से। देखते हैं क्या होता है। सर ना जाने किन कर्म के फल भुगत रहे हम हिंदू, लालच का, ठीक है ना। वहाँ से बैठ के हर व्यक्ति जो है लंदन में बैठ के छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके एक साथ बड़ा अमाउंट बनाकर यहाँ बेचते, छोटे छोटे लोगों को फाइनेंस करते हैं, कन्वर्ट कराओ, और वो उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, साल भर खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हम भुगत रहे हैं, राइट। और क्या भुगत रहे हैं, आइए कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा